हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेबस्फेयर सॉल्यूशंस। हमने अपनी पिछली वीडियो में अपने अरे और अरे के मेथड्स कंप्लीट किए थे और हम उससे पहले फंक्शंस, रो फंक्शंस, लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, अपने ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, हम ये सब चीज़ें अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। और इस वीडियो में अब हम अपना नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अब फ़िलहाल हम क्या करते हैं, अपना app.js वाली फ़ाइल क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग जावास्क्रिप्ट यही रहने देते हैं और अपना आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया है अंडरस्टैंडिंग जावास्क्रिप्ट और कंसोल खोल लेते हैं। ये हमारा कंसोल है। अब हम क्या करेंगे, अपने जावास्क्रिप्ट वाली फ़ाइल पर जाएंगे और app.js के अंदर ऑब्जेक्ट जो है डिफ़ाइन करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर हम सिंपलर टर्म्स में देखें तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स की बेसिकली डेफिनेशन होती है, अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इज़ एन एंटिटी हैविंग स्टेट एंड बिहेवियर्स। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर एक एंटिटी होती है जिसमें कुछ स्टेट्स होते हैं और कुछ बिहेवियर्स होते हैं। बिहेवियर्स जैसे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स। और जावास्क्रिप्ट के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं प्रोटोटाइप। तो ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दी क्या होते हैं। एक एंटिटी होती है जिसमें हमारे कुछ स्टेट या बिहेवियर्स होते हैं, बिहेवियर्स लाइक प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड। और ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं हम। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का हमारा सिंटैक्स होता है, जैसे हम सिंपली कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, लाइक हमने कॉन्स्ट एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट नाम से। हम इस तरह से अपना ऑब्जेक्ट जो है डिफाइन करते हैं और फिर हम लगाते हैं अपने कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन हम इसके अंदर कुछ स्टेट्स या हम इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। लाइक हमने सबसे पहले अपना फुल नेम लिख दिया, फुल नेम हमने लिखा, लाइक यश वर्मा लिख दिया मैंने। उसके बाद हम लगाते हैं कोमा, फिर हम अपनी दूसरी प्रॉपर्टी लिखते हैं। लाइक हमने अपनी एज लिख दी 22, फिर हम कोमा लगाएंगे। उसके बाद हमने अपने मार्क्स लिख दिए, लाइक 92 लिख दिए हमने मार्क्स। उसके बाद हम फिर से कोमा लगाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ मेथड्स, कुछ फंक्शंस को भी हम लिख सकते हैं। लाइक मैं अपना एक फंक्शन लिखना चाहता हूँ प्रिंट मार्क्स, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट मार्क्स अपना एक फंक्शन बनाऊँगा और यहाँ हम लिखेंगे फंक्शन। उसके बाद अपने पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स। उसके बाद मैं अपने फंक्शन के अंदर प्रिंट कराऊँगा कंसोल डॉट लॉग, लाइक मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ अपने मार्क्स। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ अपने मार्क्स लिखूँगा, मार्क्स इज इक्वल टू एंड देन यहाँ पर मैं लिख दूँगा मार्क्स। तो ये हमारा एक क्या बन चुका है, और लास्ट में सेमीकोलन लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम चाहें तो इसे अपने कंसोल के ऊपर भी देख सकते हैं। कंट्रोल एस करेंगे और अपने कंसोल के ऊपर आएंगे। हमने पहले से वैसे जनरेट कर रखा था अपना कंसोल। तो इंस्पेक्ट पर आके जब हम कंसोल पर अपना ऑब्जेक्ट जो है हम प्रिंट कराएंगे, उसके लिए हम क्या कॉल करेंगे, जो भी हमने वेरिएबल असाइन किया था, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट का नाम था, हमारे ऑब्जेक्ट का नाम था स्टूडेंट। अब इसके अंदर हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है प्रिंट हो गया है। हमारा फुल नेम क्या था, यश वर्मा, हमारी एज क्या थी 22, मार्क्स क्या थे 92, और हमारा ये एक फंक्शन था। हम इस फंक्शन को एक्सपेंड भी कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, कॉलर्स, ये सारी की सारी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। हमारा नेम क्या है फंक्शन का, प्रिंट मार्क्स है, ये हमारा नाम लिख के आ रहा है। हम चाहें तो अपना पूरा का पूरा फुल नेम भी प्रिंट करा सकते हैं, स्टूडेंट डॉट, अगर हम चाहें तो फुल नेम भी प्रिंट करा सकते हैं। वेट अ सेकेंड, तो हमारा यहाँ पर फुल नेम प्रिंट हो गया। हम चाहें तो अपने मार्क्स भी प्रिंट करा सकते, हम यहाँ पर अपना मार्क्स भी प्रिंट करा सकते हैं, स्टूडेंट डॉट मार्क्स। तो हमारे मार्क्स प्रिंट होकर आ जाएंगे। मैं चाहूँ तो स्टूडेंट की एज भी प्रिंट करा सकता हूँ, स्टूडेंट डॉट एज, एज प्रिंट हो गई। और हमने इसके अंदर अपने ऑब्जेक्ट के अंदर एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया था जिस फंक्शन का नाम था प्रिंट मार्क्स। तो हम इसको भी अपना ऑब्जेक्ट्स के अंदर से प्रिंट करा सकते हैं, लाइक स्टूडेंट डॉट प्रिंट मार्क्स। ये अभी वैसे प्रिंट नहीं होगा, हमें इसके लिए यहाँ पर एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, लाइक app.js के अंदर
दिस डॉट मार्क्स, कंट्रोल एस, और अब हम रिफ्रेश करेंगे और अपने फंक्शंस को प्रिंट मार्क्स और अपना फंक्शन जो है, तो हमारे यहाँ पर मार्क्स इज इक्वल टू 92 प्रिंट होकर आ गए। अब हम ने ये दिस कीवर्ड जो यूज़ किया है इसका मतलब क्या है। अब हम दिस कीवर्ड का मतलब समझते हैं कि हमारे दिस कीवर्ड से क्या हुआ। यहाँ पर बेसिकली दिस का मतलब होता है कि हमने जहाँ पर भी दिस लगा दिया, मतलब डॉट से पहले दिस लगा दिया, तो उसका मतलब है हम इसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। मतलब हम दिस डॉट मार्क्स, हम स्टूडेंट डॉट मार्क्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली दिस का मतलब यहाँ पर यही होता है। दैट्स इट फॉर टुडे।